तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे पास, जो कि सिस्टम ऑफ रोटेशन पार्टिकल्स से रिलेटेड है। दैट इज अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मैं दूसरे टर्म में अगर इसका मैं नाम बताऊं दैट इज रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो सेड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है? अब भाई आपके पास रोटेशनल इनर्शिया, अब इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन में दिखा रहा है, मतलब क्या भी अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है अगर रोटेशन मोशन में आ रखा है, कहने का मतलब मैं अगर आपके पास क्या बताऊं रोटेशनल मोशन क्या कह रहा है? रोटेशनल मोशन ये कह रहा है द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। The quantity that measures the inertia of rotational motion। जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो आपके पास क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है इनर्शिया किसका? रोटेशनल मोशन का, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया। और दूसरे टर्म में अगर मैं उसको नाम दूं दैट इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है भाई? अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, अगर मैं आपके पास निकालनी हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आपके पास रोटेशनल मोशन का अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई दैट इज क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी निकालना हो रोटेशन का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कि रोटेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी को निकालना है तो कैसे निकालना है? ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई कि अगर आपके पास क्या हो जाए द एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कि अगर आपके पास रोटेशनल मोशन में अगर आपके पास कोई एनर्जी प्रोसेस कर रहा है दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। अब सपोज कर लेते हैं भाई आपके पास क्या कि आपके पास कोई भी हम 3D में कोई पार्टिकल मान लेते हैं, दैट इज ये आपके पास मैंने मान लिया x, ये आपके पास हो गया z एंड दैट इज y। अब सपोज करते हैं कोई पार्टिकल है दैट इज xy प्लेन में आपके पास क्या कर रहा है, xy प्लेन में वो आपके पास रोटेट कर रहा है, ठीक है, बट इन द अलोंग ऑफ द z एक्सिस अलोंग में, मतलब उसका जो एक्सिस है, जो ओन एक्सिस है वो z है, बट अगर आपके पास जो कंपोनेंट लिए हैं वो x और y में, इसका मतलब आपके पास किस डायरेक्शन में घूमेगा? डायरेक्शन हो गया आपके पास x और y डायरेक्शन के अलोंग में, x और y डायरेक्शन के अलोंग में ये पार्टिकल आपके पास रोटेट कर रहा है। क्लियर है? अब इस पार्टिकल ये जब रोटेट कर रहा है तो सपोज कर लेते हैं भाई आपके पास यहाँ पे ये सपोज कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि किसी भी एक्सिस पे क्या करता हूँ भाई, किसी भी एक्सिस पे अगर आपके पास मासेस की वैल्यू को अगर मैं निकालूं, अगर मैं यहाँ से अगर किसी भी पार्टिकल क्या निकालता हूँ, मासेस की वैल्यू निकालता हूँ, देन मासेस की अगर मैं टर्म में बात करता हूँ तो क्या करते हैं भाई आपके पास, सपोज कर लेते हैं ये आपके पास कोई भी ए पार्टिकल गया, दैट इज यहाँ से m1 मान लिया विद पोजीशन वेक्टर आपके पास r1, ये आपके पास कोई भी मान लिया m2 विद पोजीशन वेक्टर r2, ये आपके पास कोई मान लिया mn हो गया, पोजीशन वेक्टर आपके पास rn हो गया। सपोज करते हैं आपके पास वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, vn वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और v2 वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन मैंने पढ़ा हुआ है दैट इज हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी हाफ mv का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। बट मैंने तो v1 की अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का, ये मैंने सपोज मान लिया भाई इक्वेशन नंबर 1 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पार्टिकल की होगी दैट इज 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द n पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं दैट इज 1/2 mn vn का स्क्वायर। ये आपके पास मान लिया भाई कोई भी इक्वेशन नंबर 3 हो। ठीक है, अब अगर यहां से इस इक्वेशन से देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी सारों का सम होगा, देन काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालता हूं, क्या निकालता हूं भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या करूंगा? सारों को जोड़ दूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
एंड 3। अगर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं देन आपके पास क्या बनेगा, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में दैट इज 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस में अप टू 1/2 mn vn का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। बट अगर आपके पास रोटेशनल मोशन आ रहा है तो रोटेशनल मोशन में मैंने क्या भाई एक रिलेशन पढ़ा है, क्या कि रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच का रिलेशन पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज ओमेगा। देन हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, हमने रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में r। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन आप जो हमने भाई अपने जो अर्लियर वीडियो है उसमें डाला हुआ है, क्या कि एक रिलेशन होता है लिनियर वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में, दैट इज v इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में r। क्लियर है। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करूं तो इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, पुट दिस इक्वेशन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, पास वैल्यू है v1 की, देन अगर v1 की वैल्यू निकालूंगा देन v1 इज इक्वल टू में वैल्यू पुट करता हूं दैट इज ओमेगा r1 का स्क्वायर, दैट इज आपके पास बन गया ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर। सेम एज इट इज सभी का हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूं भाई इक्वेशन में वैल्यू को पुट करता हूं, देन इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर आपके पास ये है दैट इज ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, v2 में क्या हो जाएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर अप टू 1/2 mn आपके पास vn की वैल्यू ओमेगा rn रखूंगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। ये आपके पास बन गया भाई। अब मैं क्या करता हूं भाई ओमेगा स्क्वायर को मैं निकाल लेता हूं बाहर, ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 भी बाहर निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, देन आपके पास क्या बच गया यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर दैट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास बची। अब इस इक्वेशन को यहाँ राइट करता हूं भाई। ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बना दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 ओमेगा स्क्वायर तो मैंने बाहर ले ही लिया था, अंदर जो आपके पास है m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 अप टू mn। अब इसको क्या लिख सकता हूं, अब इसको लिख सकता हूं भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ द 1 to n, लिमिट वैल्यू मैंने पुट की 1 से लेके n तक की, और कहां से mi और ri दैट इज mi ri का स्क्वायर। क्लियर है। बट ये जो है आपके पास m मास विद द जो आपके पास लिनियर उसकी जो आपने डिस्प्लेसमेंट मानी थी दैट वुड मेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास क्या बना देते हैं भाई दैट इज i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बना देते हैं आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना दी देन इक्वेशन क्या बन गई, देन इक्वेशन बनी दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास i है देन i। क्लियर है। देन इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन जो आपके पास आया है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को क्या पढ़ा है भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिनियर की बात करता हूं तो लिनियर में हमने पढ़ा हुआ दैट इज 1/2 mv का स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर रोटेशन की बात करता हूं तो रोटेशन में अब अलग अलग पार्टिकल मैंने मान लिए, ठीक है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो सारों को ऐड करना होता है। बट एक रिलेशन पड़ा हुआ है बिटवीन द लिनियर वेलोसिटी, अगर लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन निकाला है दैट इज v इज इक्वल टू में r इनटू में ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू, अब जब v की वैल्यू को पुट करूंगा देन आपके पास इक्वेशन ये बनी ओमेगा स्क्वायर और 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, देन एल्जेब्रिक सम ऑफ द मास विद द जो उसके पास डिस्प्लेसमेंट जो हमने r1 r2 माने थे ये आपके पास हो गया। अब यहां से अगर मैं मास की बात करता हूं तो टोटल मास आपके पास ओमेगा स्क्वायर इनटू में i और काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो गया दैट इज 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन बताया बिटवीन द जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ऑफ द रोटेशनल मोशन। क्लियर है भाई। ठीक है, अब इसकी कुछ फिजिकल आपके पास सिग्निफिकेंस बताए गए, क्या कि फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके पास ये बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड जो आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो भी पोजीशन रहेगा उन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, विद द आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास किस पे डिपेंड करता है भाई, अपने एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, किस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है।
ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई गई। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई गई। अब दूसरा अगर एक टर्म और मैं करूं कि आपके पास हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की वैल्यू अगर मैं बात करूं, सपोज कर लेते हैं क्या कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू को मान लेता हूं 1, कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो आपके पास क्या है 1। देन आपके पास क्या बना, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 इनटू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये हुआ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन, कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट विल बी ऑलवेज विद द 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसका हमेशा क्या रहेगा 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो देन यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं देन भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट mi इज इक्वल टू में mr², हमने अभी पढ़ा। ठीक है, m इज द मास एंड s इज द, जो r है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं देन आपके पास मास तो होता है किलोग्राम में और डिस्टेंस होती है मीटर में, देन मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं देन एसआई यूनिट आपके पास दैट इज आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला की बात करता हूं देन m लेंथ है एल स्क्वायर, t की वैल्यू नहीं है दैट इज 0, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला दैट इज ml स्क्वायर इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अगर आपके पास एक चीज और पूछे भाई क्या कि हमने जो काइनेमेटिक्स में एक टर्म और पढ़ा होगा दैट इज टेंसर या फिर टेंसाइल टर्म में, दैट इज आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज द टेंसर ऑफ द पार्टिकल, कि आपके पास जो टेंसर होता है पार्टिकल दैट विल आल्सो बी नोन एज। ठीक है, क्लियर है भाई? इस चीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है कि आपके पास किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, मैं कहने का मतलब किसी भी एक्सिस पे, ओन एक्सिस पे अगर आपके पास कोई डिस्टेंस, कोई भी पार्टिकल अगर रखा जाता है तो उसके डिस्टेंस को अगर मैं मानता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को अभी हम निकालते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्लियर है भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास क्या भाई, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, अब रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है भाई कि रेडियस ऑफ ए जाइरेशन ऑफ बॉडी, जो भी आपके पास रेडियस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं रोटेशनल मोशन में अगर मैं बात करता हूं, सपोज करते हैं आपके पास क्या भाई, ये पार्टिकल को मान लेते हैं दैट इज x y और ये आपके पास z, सपोज कर लेते हैं कोई भी रोटेशन है आपके पास ये पार्टिकल की। अब अगर इस रोटेशन में किसी भी आपके पास क्या बताया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन कि आपके पास द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑन द एक्सिस, कि किसी भी फिक्स्ड एक्सिस पे अगर आपके पास क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, कि आपके पास क्या है, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। दैट इज सपोज कर लेते हैं भाई आपके पास कोई, ये आपके पास कोई P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, एंड दिस रेडियस इज नोन एज K। देन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी भी फिक्स्ड एक्सिस पे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, आपके पास किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी आपके पास फिक्स्ड पॉइंट पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम एनी पॉइंट, देन आपके पास क्या होगा, इफ द होल मास ऑफ द, अगर आपके पास क्या है, होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एक पार्ट पे सिचुएट है, कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं कि इफ द होल पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, अगर किसी वन पॉइंट पे डिपेंड करता है, देन रेडियस ऑफ जाइरेशन कैन बी डिटेक्टेड, वहां से आप रेडियस ऑफ जाइरेशन को डिटेक्ट कर सकता हूं। क्लियर भाई? अब सपोज करते हैं आपके पास भाई क्या कि आपके पास कोई मास है दैट इज m मान लिया विद डिस्टेंस r1, या आपके पास सपोज कोई मास फिर से m विद डिस्टेंस r2, और ऐसे मैं चलता चला जाता हूं दैट इज m n तक मान लेता हूं। क्लियर है? देन अब अगर मैं यहां से करता हूं, देन अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है दैट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर।
यही पढ़ा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूँ देन आई इज इक्वल टू में, अब m1 m2 mn सारा मास मैंने m ले रखा है, देन m आ गया आपके पास m r1 का स्क्वायर प्लस में m r2 का स्क्वायर अप टू m rn का स्क्वायर। मैं यहाँ से मास कॉमन आउट ले लूं, देन I इज इक्वल टू में मास कॉमन आउट लिया, देन आपके पास बच गया r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर। ये बच गया भाई आपके पास, क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब चलो अभी आपके पास m बच गया मास। अब सपोज कर लो आपके पास भाई टोटल एक आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका एक्सपोज कर लेते हैं, टोटल मास आपके पास क्या है रिजिड बॉडी का, दैट इज m। ठीक है, अब इसमें पता नहीं मेरे को n पार्टिकल्स है, तो मैं क्या करता हूं, अब हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन में क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय n एंड डिवाइड बाय n। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस इक्वेशन को, देन आपके पास क्या बना, देन आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बन गई, क्योंकि n से n मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम वही आएगी। बट अब आपके पास m मल्टीप्लाई अगर n की बात करता हूं, दैट इज m क्रॉस n की बात करता हूं आपके पास, तो ये तो आपके पास क्या है, टोटल मास क्या आ जाएगा कि टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी आ गया आपके पास, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। देन आपके पास क्या कर सकता हूं, देन I इज इक्वल टू में ये मान लिया कैपिटल M, इसको मान लेते हैं भाई आपके पास क्या, कैपिटल M। ठीक है, M इंटू में R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर अब डिवाइडेड बाय n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, क्लियर है। ये तो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं विद मास m, देन आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा भाई, अब मैं यहाँ पे करता हूं, अगर मैं पी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, देन आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लेता हूं, दैट इज I डैश इज इक्वल टू में, देन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द पी पॉइंट की अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास है आपके पास दैट इज m इनटू में डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, दैट इज आपके पास क्या आ गया, ये भाई आपके पास कैपिटल M मान लेते हैं कि आपके पास कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कैपिटल M मान लिया। ठीक है, अब अगर यहां से देखूं तो आपके पास I डैश इज इक्वल टू में m k का स्क्वायर, बट I आपके पास ये है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी रिजिड बॉडी का अगर मैं बात करूं, रोटेशनल मोशन में बात करता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक आना है दोनों का। इसका मतलब हुआ दैट इज I डैश इज इक्वल टू में I के बराबर वैल्यू पुट करूं, देन m k स्क्वायर इज इक्वल टू में m R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास बचा, m से m आपके पास हो गया कैंसिल आउट, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू में दैट इज R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर k की वैल्यू निकालनी है देन k इज इक्वल टू में दैट इज R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट। दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रोटेशनल पार्टिकल्स। कि आपके पास अगर किसी भी रोटेशनल पार्टिकल की अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालनी है, दैट विल बी k इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इट मींस दैट रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड एज इट इज द टोटल सम ऑफ द डिस्टेंसेस, कि आपके पास जो भी डिस्टेंसेस विद द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस टू द n पार्टिकल्स, जो आपके पास n पार्टिकल्स का होगा, दैट इज द मीन की अगर मैं बात करता हूं, जो आपके पास रेडियस मीन क्या आता है टू द स्क्वायर रूट को, आपके पास वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के टर्म में अगर मैं लिखता हूं दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी SI रूट की अगर मैं बात करता हूं, तो SI रूट की अगर मैं बात करता हूं देन k इज इक्वल टू, मैं अब k की वैल्यू क्या हमने निकाली है, दैट इज R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर अप टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज अंडर रूट टर्म में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से k इज इक्वल टू में अब ये R1 R2 Rn की अगर मैं बात करता हूँ, देन अगर मैं इसको क्या कर लो भाई, समेशन मान लिया, दैट इज समेशन मान लिया 1 to n की टर्म में, दैट इज Ri लिख सकता हूँ, Ri डिवाइडेड बाय n। n तो आपके पास क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 वो तो आपके पास n टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ देन k इज इक्वल टू में अब समेशन R1 का मतलब अगर मेरे पास
अब r1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट होगी, दैट इज आपके पास क्या बचा, समेशन 1 to n दैट इज ri, सिर्फ क्या बचा, एक डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास किसमें होती है, दैट इज इन द मीटर। अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करता हूं देन डायमेंशन फार्मूला आपके पास आएगा दैट इज l, सिर्फ m भी 0, l1 एंड t भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द आपके पास रेडियस ऑफ gyration। ठीक है भाई। नाउ इन दिस वीडियो so in this video we can cover the topic of the that is moment of inertia or rotational motion, second one is the kinetic energy of the rotational motion, third is the radius of gyration of the particle। clear है? If you have any queries in the in this video then you can comment us in the comment section। thank you for watching us, thank you।